तो स्वागत है आपका। सभी दिन से जो ग्रुप चल रहा था तो उसी अनुसार से हर दिन की भांति आज भी स्वागत है आप लोग का। जो नए लोग जुड़े हुए हैं उन लोग को भी स्वागत है, क्योंकि कभी कभी मतलब आ जाते हैं और आया भी कीजिए, क्योंकि बहुत सारा जो मतलब वैकेंसी अभी आ चुकी है। तो सभी लोग का इसी के साथ आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले जो है होमवर्क जो दिया गया था आप लोग का, क्वेश्चन जो दिया गया था आप लोग का, उसका जवाब जो सभी लोग कमेंट किए हैं, बहुत ही अच्छा जवाब आया था, उन लोग को भी धन्यवाद देते हैं। और साथ साथ उनका क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन था 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ अभी हुआ है। तो अभी वर्तमान में गोवा राज्य में 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया है, जो कि 26 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये उद्घाटन किए हैं, जो कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो गोवा में स्थित है और उसी में उसका स्थापना मतलब उद्घाटन किया गया है। और ये जवाब भेजने वाले बहुत ही मतलब सबसे पहले जो जवाब भेजे थे वो विपुल कुमार चौधरी का जवाब आया था, जो कि भोजपुर से जवाब भेजे थे। उसके बाद आलोक कुमार का जवाब आया था, औरंगाबाद बिहार से आया था। माही यादव का जवाब आया है, मधेपुरा से आया है। और विष्णु कुमार गुप्ता का जवाब आया है, जो कि केवरी दरभंगा से जवाब भेजे हैं। उसके बाद राकेश पटेल जी का आया है, जो कि जहानाबाद से जवाब भेजे हैं। तो इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग जुड़ना चाह रहे हैं वो लोग भी मतलब अपना नाम अगर लाना चाहते हैं तो वो भी अपना जो क्वेश्चन लास्ट में रहता है उसको जवाब दे करके अपना नाम को मतलब जगह के साथ नाम भेजिएगा। और जिसके साथ आपको अगले वीडियो जो होगा क्लास कल का जो करवाया जाएगा उसमें आपका नाम लिया जाएगा। और रह गई होमवर्क की बात तो होमवर्क जो है वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का जो चैनल है बना हुआ ग्रुप का, उस पर मिल ही गया था। और सभी लोग का कमेंट आ रहा था होमवर्क के बारे में, तो होमवर्क वहीं पर मिलेगा, वहीं पर आप लोग को मतलब मिलता रहे। क्योंकि हम अगर होमवर्क अगर बताने लगेंगे क्लास में ही तो उसमें लगभग 5 मिनट से ज़्यादा समय ख़त्म होगा। तो समय को नहीं गंवाना है, क्योंकि उतना समय में आपको लगभग 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन ज़रूर हम करवा देंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन होमवर्क जो है आप लोग इतना कोशिश कीजिएगा कि टेलीग्राम ग्रुप पर जो होमवर्क मिलता है उससे मतलब थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि समय का जितना बचत करेंगे, कंपटीशन की तैयारी में समय ही वैल्यू रखता है। अगर वहाँ भी आप समय का बचत जितना अच्छा से करेंगे उतना अच्छा आपका रिस्पांस वहाँ भी आएगा। तो इसी के अनुसार आज स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जो कि आज 30 अक्टूबर 2023 है, जिसका करंट अफेयर्स कुछ है जो उसको देख लेते हैं। उसके बाद जो होमवर्क से क्लास था उसको भी देखेंगे। आप लोग जवाब दीजिएगा। बताइए, भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के बीच युद्ध अभ्यास जो अभी प्रारंभ हुआ है, ये कौन सा युद्ध अभ्यास किया गया है? काजिंद अभ्यास। काजिंद हो जाएगा, जो कि भारत और किसके बीच होता है? कजाकिस्तान। डस्टलिक अभ्यास जो होता है वो किसके बीच होता है? ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान। ठीक है, भारत उज्बेकिस्तान के बीच होता है। बाल्कस झील जो है ये कहाँ स्थित है? बाल्कस झील। बाल्कस झील हो जाएगा कजाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, कजाकिस्तान। आगे बताइएगा, वरुण शक्ति अभ्यास जो है वो किसके बीच होता है? भारत फ्रांस। ठीक है, संप्रीति अभ्यास किसके बीच होता है? संप्रीति भारत बांग्लादेश। संप्रीति और बोंगो सागर दोनों जो होता है ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। अभी प्रधानमंत्री कौन है बांग्लादेश के? शेख हसीना। ठीक है, शेख हसीना। और राष्ट्रपति कौन है बांग्लादेश के? शहाबुद्दीन चुप्पू। ठीक है, शहाबुद्दीन चुप्पू हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन अभी जो यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन था, जो कि गांधी जी ने अपना मतलब लंगोटा जो ये धोती जो था वो धारण कब किए थे? तो ये 1921 इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ भी पूछ देता है, इसलिए कुछ भी कोई भी क्वेश्चन हो उसको इग्नोर मत किया कीजिए। जो भी क्वेश्चन रहता है हमेशा उसको ध्यान में रखिए, जो ये क्वेश्चन वहाँ चला था उसके अनुसार। क्योंकि ये देखिए अभी गांधी जी ने लंगोटा धारण कब किया था वो पूछ दिया, वो कोई पूछने वाली क्वेश्चन नहीं थी। तो इसलिए ध्यान दीजिए, सभी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन होता है हल्का हो या आसान हो, सभी क्वेश्चन को देखा कीजिएगा। आगे बताइए, मोपला विद्रोह जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1921 में हुआ था। कहाँ में हुआ था? केरल। और इसमें एक और ऑप्शन दे देता है मालाबार तट, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। मालाबार तट, अगर केरल ऑप्शन नहीं रहेगा तो मालाबार तट को भी लगा सकते हैं। बाइकोम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? केरल में ही होता है। ठीक है, अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? बाकू। ठीक है, बाकू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 13वां वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हो रहा है उसमें कुल कितना टीमों ने भाग लिया है? 10 टीमों ने। ये कहाँ में हो रहा है वर्ल्ड कप? भारत में ही हो रहा है। ठीक है, भारत में। और 13वां वर्ल्ड कप जो हो रहा है विश्व कप क्रिकेट में, सबसे तेज शतक किसने लगाया है? मैक्सवेल ने लगाया है। ठीक है, किस देश के खिलाड़ी है मैक्सवेल? ऑस्ट्रेलिया। कितने गेंदों में शतक लगाए हैं? 40 गेंदों में। ठीक है, किसके खिलाफ ये लगाए हैं? नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड के खिलाफ लगाए हैं। और ये किस मतलब जगह पे लगाया, किस मतलब स्टेडियम में लगाया है? अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में है। अरुण जेटली स्टेडियम, पहले इसका नाम फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था, अभी वर्तमान में अरुण जेटली स्टेडियम हो गया है। आगे बताइएगा,
ये वर्ल्ड कप जो हो रहा है 13वां वर्ल्ड कप अभी हो रहा है, तो इसका शुभंकर क्या रखा गया है? ठीक है, क्रिप्टोवर्स शुभंकर है। और ब्रांड एम्बेसडर कौन है इसके? शाहरुख खान। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान हो जाएंगे। और वैश्विक राजदूत किसे बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व कप जो हुआ था वर्ल्ड कप क्रिकेट का, वो किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1975। ये कहाँ में हुआ था? इंग्लैंड में। और इसमें कौन कौन सा टीम ने भाग लिए थे? मतलब कुल कितना टीमों ने भाग लिया था? टोटल 8 टीमों ने। फाइनल मैच किसके किसके बीच हुआ था? वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया। किसने जीता था? वेस्ट इंडीज जीता। और वर्ल्ड कप को सबसे अधिक बार जीतने वाला टीम कौन है? ऑस्ट्रेलिया ही हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जो है ये कब से दिया जाता है? 1992 से मैन ऑफ द सीरीज की शुरुआत हुआ था। और उसी वर्ष सचिन तेंदुलकर को पहली बार दिया गया था। बताइए, विश्व कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा भी बने हैं। और एक विश्व कप में 5 शतक लगाने वाले भी रोहित शर्मा ही बने, पिछले वर्ल्ड कप में लगाए थे। बताइए, भारतीय पुरुष टीम के वर्तमान में अभी कोच कौन है? राहुल द्रविड़। ठीक है, बीपीसीएल जो है कंपनी, इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनवाया गया? राहुल द्रविड़। ठीक है, राहुल द्रविड़ को ही बनाया गया। भारतीय महिला टीम के मुख्य कोच कौन बनवाए हैं अभी वर्तमान में? बदल गए हैं, अमोल मजुमदार अभी बने हैं। पहले कौन थे? रमेश पवार का स्थान अभी ये लिए हैं अमोल मजुमदार। आगे बताइए, चौथा पैरा एशियाई खेल 2023 में भारत ने कौन सा स्थान जीता है? पैरा ओलंपिक 5वां स्थान जीता है। कुल कितना पदक जीता है? भारत ने 111 पदक जीता है। इसमें स्वर्ण पदक कितना जीता है? 29 स्वर्ण है। 29 स्वर्ण पदक है। रजत हो जाएगा कितना है? 31। और कांस्य पदक कितना है? 51। टोटल 111 पदक के साथ कौन से स्थान पर रहा है? 5वां स्थान। प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? चाइना हो जाएगा। कुल कितना गोल्ड जीता है चाइना ने? 214 गोल्ड जीता है। और कुल कितना मतलब पदक जीता है चाइना ने? 521। ठीक है, 521 जीता है। और ये पैरा एशियाई खेल जो हुआ है ये चीन में अभी हो रहा है। ये कैमे नंबर का हो रहा है? चौथा। और पहला जो हुआ था पैरा ये एशियाई खेल, ये कहाँ आयोजित हुआ था? चीन में ही हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 2010। ठीक है, 2010 में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइए, पहले स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर कौन सा देश है ये? ईरान। और तीसरे स्थान पे जापान हो जाएगा। चौथे स्थान पर कौन सा है? दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया है चौथे स्थान पर। और 5वां स्थान पर भारत ही हो जाएगा। और बताइएगा, एशियाई खेल जो हुआ है अभी ये कैमे नंबर का हुआ है? 19वें नंबर का एशियाई खेल हुआ। ये कहाँ में आयोजित हुआ था? हुआंगझू चीन में आयोजन हुआ था। और ये 19वां जो एशियाई खेल हुआ है उसमें मतलब भारत का स्थान कौन सा रहा है? चौथा स्थान। उसमें चौथा स्थान रहा है। कुल कितना पदक उसमें जीता है? 107। कितना उसमें था स्वर्ण? 28। उसमें भी, उसमें 28 था और इसमें 29 है। ध्यान दीजिएगा इसको। और रजत पदक कितना था उसमें? 38 हो जाएगा। और कांस्य पदक 41। टोटल कितना था? 107। कौन सा स्थान रहा था? चौथा। पहला स्थान पर कौन था? चीन हो जाएगा। दूसरे स्थान पर जापान। दूसरे स्थान पर जापान। और तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया। चौथे स्थान पर भारत आता है एशियाई खेलों में। और एशियाई खेल की शुरुआत कब से हुआ है? 1951 से हुआ था। कहाँ हुआ था पहली बार? नई दिल्ली। 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। और एशियाई खेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? मतलब शुभारंभ करता कौन थे? JL नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। उस समय प्रधानमंत्री भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। आगे बताइएगा, राष्ट्रमंडल खेल जो 2026 का होगा ये कहाँ में आयोजित किया जाएगा? राष्ट्रमंडल जापान में होगा। राष्ट्रमंडल खेल राष्ट्रमंडल कॉमन गेम जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। जो कि वो एशियाई खेल जो होगा ना वो 2026 का वो जापान में आयोजित किया जाएगा। और एशियाई खेल जो अभी हुआ है ये चीन में तो हो ही चुका है। और 2024 का जो ओलंपिक खेल होगा मतलब वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। उसका आयोजन किया जाएगा। और 2021 का जो 20 का जो ओलंपिक हुआ था जो 21 में हुआ था वो कहाँ आयोजित हुआ था? टोक्यो जापान। उसमें भारत का स्थान कौन सा रहा था? 48वां। और कौन से क्रम का ये हुआ था? 32वां क्रम का हुआ था। और भारत का स्थान कौन था? 48वां। कितना पदक के साथ? 7 पदक। कौन स्वर्ण पदक कितना था? 1 स्वर्ण हो जाएगा। कांस्य कितना था? कांस्य 4। रजत 2 हो जाएगा और कांस्य 4 हो जाएगा। टोटल 7 पदक के साथ भारत 48वां स्थान पर रहा था। और पैरा ओलंपिक जो हुआ था वो कहाँ में आयोजित किया गया था? पैरा ओलंपिक 2020 में ही बना था। 21 का जो हुआ है ये भी वहीं हुआ है, टोक्यो में ही हुआ है, जापान की राजधानी
टोक्यो में हुआ है। और पैरा ओलंपिक जो हुआ है ये क्या किस क्रम का हुआ है? 16वें क्रम का। पैरा ओलंपिक भी 16वें क्रम का हुआ है। उसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है? 24वां। उसका आधा हो जाएगा, 24वां स्थान, उसका आधा 32वां था ये क्रम, तो इसका क्रम भी हो जाएगा तो आधा हो जाएगा, 16वां हो जाएगा। भारत का स्थान 24 था। कुल कितना पदक जीता था? 19 पदक। और किस मतलब इसका शुभंकर क्या था? सोमाइटी। और ओलंपिक का शुभंकर क्या था? मीराई तोबा। ठीक है, मीराई तोबा हो जाएगा। आगे बताइए, ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार जो कि सर्वोच्च सम्मान है, किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? ऑर्डर ऑफ नाइल पुरस्कार जो है ये मिस्र का हो जाएगा। मिस्र का, जो कि किसको मिला है? नरेंद्र मोदी को दिया गया है। मिस्र के साथ साथ पापुआ न्यू गिनी, पलाऊ, ग्रीस और फ्रांस, ये सभी का मतलब सर्वोच्च सम्मान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन बताइए, येलो स्टार सर्वोच्च सम्मान जो है ये किस देश का है? ये सूरीनाम का हो जाएगा, जो कि किनको मिला है? द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति को दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति जो कि अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है, उनको मिला है सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान, जो कि क्या नाम है सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान का? येलो स्टार हो जाएगा, सर्वोच्च सम्मान हो जाएगा, जो कि सूरीनाम का हो जाएगा। बताइए, 78वें सत्र के संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो है किनको बनाया गया है? डेनिस फ्रांसिस को बनाया गया है, जो कि किस देश के हैं वो? त्रिनाद टोबैगो। ठीक है, त्रिनाद और टोबैगो हो जाएंगे, त्रिनाद टोबैगो। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। ठीक है, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर और बाल दिवस हो जाएगा तो 14 नवंबर हो जाएगा। पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? 23 जनवरी को। ये किससे संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस से। कब से ये मनाया जाता है? 2021 से शुरू हुआ है, 2021 से ही मनाया जा रहा है। और भाला फेंक दिवस भी 2021 से ही मनाया जा रहा है, 7 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस कब मनाया गया है? ये 29 अक्टूबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 29 अक्टूबर 2023 से ही मनाया गया है, पहली बार ही मनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम दिवस जो है ये कब मनाया गया है? 13 अक्टूबर को मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट का आयोजन जो हुआ है ये कहाँ में आयोजित किया गया है? भारत में हुआ है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। ठीक है, देहरादून में इसका आयोजन किया गया है। और ये जो मतलब इसका क्या उद्देश्य है, इसका आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? ये मतलब वनों की टिकाऊ को बचाने के लिए और आग जो लगता है ना उसको बचाने के लिए, इसी को बचाने के लिए इसका आयोजन किया गया है। पर्यावरण एवं वन मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? भूपेंद्र यादव। ठीक है, भूपेंद्र यादव हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? कोच्चि, केरल। ठीक है, कोच्चि केरल में किया गया है। विश्व बैंक विकास समिति का 108वीं बैठक जो हुआ है ये कहाँ हुआ है? विश्व बैंक। ठीक है, मोरक्को हो जाएगा। और मोरक्को की राजधानी कहाँ है? मोरक्को की राजधानी मोरक्को सिटी हो जाएगा। मोरक्को की राजधानी मोरक्को सिटी हो जाएगा। और ये किस महादेश में स्थित है? मोरक्को जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हो जाएगा। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 141वीं बैठक जो हुई है ये कहाँ में आयोजित की गई है? भारत के मुंबई में हुआ है, मुंबई में आयोजित किया गया है। और इसमें कुल कितना खेलों को मतलब शामिल किया गया ओलंपिक में? 5 को खेल, नया खेल को शामिल किया गया है, जिसमें क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। आगे बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुआ था? आईओसी की 1894। 23 जून 1894 को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं? 23 जून। ठीक है, 23 जून को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, लुसाने, स्विट्जरलैंड। और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। किस देश के हैं? जर्मनी। ठीक है, जर्मनी हो जाएगा। बताइए, HAL हाल जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी और सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट कंपनी है ने समझौता किया है। दोनों समझौता किया है, मतलब अति बनाने के लिए सेफ्रॉन समझौता किया गया है। जो कि सेफ्रॉन जो है वो किस देश की कंपनी है? फ्रांस का हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। जो कि किस नदी किनारे बसा हुआ है? सीन नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान शिपयार्ड का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। आज ही टेस्ट मारे हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम हो जाएगा। ठीक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है ना वो विशाखापट्टनम में स्थित है। बताइए, भारत की पहली लॉन्च हुई सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा जो है वो कौन सी मतलब किसने जारी किया है? ये जियो स्पेस फाइबर के द्वारा जारी किया गया, जो कि रिलायंस जियो ने इसको मतलब जारी किया है। और इंडिया मोबाइल इंटरनेट शॉट डाउन करने वाला
देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? शीर्ष पर रहा है। पहले स्थान पर इंटरनेट को शॉट डाउन करने में प्रथम स्थान हो गया है। ऑप्टिकल फाइबर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। आगे बताइए, सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र खोलने का वाला पहला राज्य जो है वो कौन बना है? केरल बना है। हॉल मार्क जो लगाया जाता है किस पर लगाया जाता है? सोना चांदी। ठीक है, सोना चांदी। और सभी पर अभी 2021 से लगाया जाने लगा है, सभी मतलब ज़्यादातर लगाया जाने लगा है। और हॉलमार्क को कौन सी संस्था के द्वारा मतलब बनाया गया था? मानक। ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा बनाया गया, जिसकी स्थापना कब हुआ था? भारतीय मानक ब्यूरो की 1986 में हुआ था। 1987 से लागू हुआ था। और 2021 से जो है ना हॉलमार्क सभी मतलब बहुत से सारे वस्तुओं पर लगाया जाने लगा है। अगला क्वेश्चन है, मैसूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हैदर अली। और हैदर अली का पुत्र कौन था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान हो जाएगा। और भेड़ की तरह 1000 दिन जीने से अच्छा है कि शेर की तरह एक दिन जियो, ये किसने कहा था? टीपू सुल्तान के द्वारा ही कहा जाता है। शेर दिवस कब मनाते हैं? शेर दिवस 10 अगस्त। 10 अगस्त को शेर दिवस मनाते हैं। बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई। और हाथी दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त। ठीक है, पेरियार बाघ रिजर्व किस राज्य में है? केरल। केरल में हो जाएगा। और अरब सागर की रानी किसे कहा था? कोच्चि को। इडुक्की बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? इडुक्की बांध परियोजना किस नदी पर है? पेरियार नदी। पेरियार नदी पर और केरल राज्य में स्थित है। आगे बताइएगा, फ्रांसीसी सेबेस्टर अवार्ड है, फ्रांस का जो अवार्ड है एक मतलब वो दिया गया है रीचा चड्ढा को दिया गया, जो कि उसका नाम बता देते हैं, लंबा नाम है। फ्रांस का अवार्ड जो हो जाएगा सेवेलियर डॉन लॉ ऑर्डेलेस ऑर्ट्स एड डेस लेट्रिस जो है ये सम्मानित किया गया है, जो कि रीचा चड्ढा को किया गया। भारतीय मूल के हैं ये। फ्रांस का ये सर्वोच्च सम्मान हो जाएगा कुछ। आगे बताइए, वास्तविक दुर्गा दिवस जो है ये कब मनाया गया? वास्तविक दुर्गा दिवस ये 14 जुलाई को मनाया गया। और चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई को। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, जो कि किस यान से लॉन्च किया गया था? LV M3 M4 से लॉन्च किया गया था, जो कि कब पहुंचा है ये चंद्रयान 3? 23 अगस्त। 40 दिन के बाद 23 अगस्त को ये चंद्रयान 3 पहुंचा है, जो कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। जिसका जहां पर पहुंचा है उसका नाम क्या रखा गया है? शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लियोन्स फ्रांस में है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में हो जाएगा। सूरा एवं सुंदरियों का देश किसे कहते हैं? फ्रांस को ही कहा जाता है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस हो जाएगा। ठीक है, आगे बताए, संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल और हमास के बीच जो तत्काल संघर्ष विराम के लिए मसौदा प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया है? जॉर्डन ने प्रस्तुत किया है। जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? अम्मान। ठीक है, जॉर्डन की राजधानी अम्मान हो जाएगा। आगे बताइए, काम करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है भारत के संविधान में? अनुच्छेद 41। ठीक है, काम करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 41 में दिया गया है। 6 वर्ष से 14 वर्षों की शिक्षा जो निःशुल्क मिलेगा, ये किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? 21 के। और संविधान के किस मतलब कब जोड़ा गया है ये? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट के रूप में कौन बने थे? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट बने थे। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट के रूप में चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट बने थे। ठीक है, आगे बताइए, नून माटी तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? नून माटी असम में है। और नून माटी तेल शोधक कारखाना जो स्थित है, इसको किस देश के सहयोग से बनाया गया है? रोमानिया। ठीक है, रोमानिया के सहयोग से बनाया गया है। केंद्रीय बागवानी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में हो जाएगा। आगे बताइएगा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है वो कहाँ स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? डिजाइन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का ये FW स्वीट्स के द्वारा तैयार किया गया है। FW स्वीट्स के द्वारा। ठीक है, बताइए, योमथांग घाटी जो है ये किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। सिक्किम हो जाएगा। राज्य की गठन कब हुआ था सिक्किम का? 1975। किस संविधान संशोधन के तहत गठन हुआ था सिक्किम का? 1900 कब हुआ था गठन? 1975। और 36वां संविधान संशोधन के तहत गठन हुआ था। कौन से नंबर का राज्य बना था ये? 22वें नंबर का। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। गंगटोक हो जाएगा। भारत में अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना किस वर्ष किया गया है? 1920। और भारत में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ है? 1936। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद हो जाएंगे। ठीक है, पहले अध्यक्ष थे। ये फाइन बाइलेंस नामक पुस्तक जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? फाइन बाइलेंस यानी बाइलेंस किया जाएगा, जो कि ये रोहिंटल मिस्त्री के द्वारा लिखा गया है। रोहिंटल मिस्त्री। ठीक है, मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है।
बताइए ध्वनि तरंग जो है वो किस प्रकार का तरंग है? अनुदैर्ध्य। और प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ हो जाएगा। ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? परावर्तन। परावर्तन के कारण उत्पन्न करती है। बताइए फैदोमीटर से क्या मापा जाता है? समुद्र की गहराई। ठीक है, समुद्र की गहराई मापा जाता है फैदोमीटर से। आगे बताइएगा, एक डायोप्टर शक्ति वाला लेंस की फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंस की शक्ति जो है डायोप्टर में व्यक्त की जाती है। बताइए जल का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? 4 डिग्री। ठीक है, 4 डिग्री पर होता है। बताइए छप्पर उड़ना जो है वो किसका सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली का प्रमेय के कारण काम करता है। ठीक है, आगे बताइए एक वस्तु को जब तरल में नियमित की जाती है तो उसके द्वारा हटाए गए तरल का वजन के बराबर प्रनोद का अनुभव होता है। यह किसका नियम है? आर्किमिडीज। ठीक है, आर्किमिडीज का नियम हो जाएगा। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस पर काम करता है? ये भी पास्कल के सिद्धांत पर ही काम करता है। ट्रैक्टर को जो उठा देता है डाला सहित। आगे बताइएगा किस अम्ल, डीडीटी जो है क्या है? कीटनाशक हो जाएगा, कीटनाशी हो जाएगा। और डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? पॉल मूलर। पॉल मूलर के द्वारा डीडीटी की खोज किया था। रेडियम क्या है? रेडियोधर्मी तत्व हो जाएगा, रेडियोधर्मी तत्व हो जाएगा। आगे बताइएगा आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। और मलबरी भी कहा जाता है, कभी कभी उन्होंने देखे मलबरी भी ऑप्शन दे देता है, वो भी ध्यान दीजिएगा। बिम्बिसार जो है ये कहाँ का शासक था? बिम्बिसार मगध का था। और ये किस वंश पर शासन किया था? हर्यक वंश का संस्थापक ही था। हर्यक वंश का संस्थापक बिम्बिसार हो जाएगा। भारतवर्ष के किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय का मतलब अवशेष मिलता है? बिहार में मिलता है। इसको ध्वस्त किसने करवाया था? बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी। लोकसभा सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु जो है वो कितना वर्ष है? 25 वर्ष। राज्यसभा सदस्य के लिए कितना है? 30 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति के लिए 35। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना है? 35। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष। मुखिया बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना है? 21 वर्ष हो जाएगा। वोट डालने की न्यूनतम उम्र कितना है? 18 वर्ष। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है इसको? 61वां। कब हुआ था? 1989। 1989 में हुआ था। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया था? 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1991 के तहत दिया गया था। ठीक है, और दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता थी। कोलकाता हो जाएगी। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। और दिल्ली राजधानी कब बना था? 1912 में बना था। 1911 में घोषणा हुआ था, 12 में बना था। एक दिन की राजधानी भी बना था, इलाहाबाद को बनाया गया था। मतलब भारत की राजधानी एक दिन के लिए भी बना था, जो कि इलाहाबाद को बनाया गया था। और एक दिन के लिए मतलब मुख्यमंत्री बनने वाली जो महिला बनी थी उत्तराखंड की, ये कौन बनी थी? सृष्टि गोस्वामी। ठीक है, सृष्टि गोस्वामी बनी थी। एक दिन के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में बनी थी। आगे बताइएगा किस शहर में पहला ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था? एथेंस यूनान में किया गया था। जो कि कब किया गया था पहली बार ओलंपिक? 1896। 94 में गठन हुआ था और 96 में ओलंपिक खेल का शुरुआत हुआ था पहली बार। भारतीय राष्ट्रीय झंडा में चक्र जो है, चक्र में कितने आरी है? 24 हो जाएगा। जो कि किसका प्रतीक है? चक्र प्रगति। ठीक है, प्रगति का प्रतीक हो जाएगा। तिल्ली 24 को होता है। तिल्ली तो कह रहे हैं, आरे उसी को कहा जाता है। आरे या तिल्ली उसी को कहा जाता है। चक्र एक होता है, तिल्ली होता है 24। आरे भी कहता है, आरे भी हो जाएगा। तो आरे पूछ रहे थे, आरे भी 24 को ही होता है। समझाते नहीं। ग्रैंड स्लैम शब्दावली जो है किस खेल से संबंधित है? टेनिस। ठीक है, टेनिस से हो जाएगा। पता है किस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर सबसे अधिक विकास दिया गया था? पहला पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? ये 1951 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। राजा टोडरमल किसके दरबार में मंत्री थे? अकबर के दरबार। ठीक है, अकबर के दरबार में हो जाएगा। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वर्णित पुरुषार्थों की संख्या जो है कुल कितना है? 4 गो हो जाएगा। ठीक है, भारतीय लोकसभा में सदस्यों की संख्या जो है अधिकतम कितना होती है? 550 अब अधिकतम होता है। और चुनाव जो है ना 545 पर लड़ा जाता है। 552 था पहले, 2 हटा दिया गया है एंग्लो इंडियन को।
संसद की संयुक्त बैठक जो है वो मतलब कौन करवाता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है? 108। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ये किस अनुच्छेद के तहत करवाता है अध्यक्षता? 118 के 4 में करवाता है। 118 के 4। संसद में वित्त विधेयक की अनुमति से कौन प्रस्तुत करते हैं वित्त विधेयक को? संसद में वित्त विधेयक किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति लिया जाता है और प्रेस मतलब वो जो सुनाया जो जाता है ना वो वित्त मंत्री के द्वारा मतलब किया जाता है। अनुमति राष्ट्रपति से लेना पड़ता है। जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा तब तक कैसे सुना देगा? आगे बताइएगा। अभी कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन है, जो कि दूसरा सेशन चल रहा है इनका। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगी, जो कि सभी को मिला करके रखा जाता है। भारत में बताइएगा, भारत में आर्थिक विकास को किसको अधिक से अधिक महत्व मिलता है? आर्थिक विकास को किससे अधिक महत्व मिलता है? निजी क्षेत्र से मिलता है। निजी क्षेत्र, सेवा क्षेत्र वही ना हुआ? तृतीय क्षेत्र को सेवा, उसी से सबसे ज़्यादा मतलब भारत का आय मिलता है। भारत का आय सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र से ही आता है। भारत में आर्थिक सुधार जो है वो कब प्रारंभ हुआ था? 1991-92 में हुआ था, जो कि राजीव गांधी के समय में हुआ था। बताइएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है अभी वर्तमान में कौन सी है? कैसी अर्थव्यवस्था है? विकासशील अर्थव्यवस्था हो जाएगी। मिश्रित तो है ही, मतलब अर्थव्यवस्था मिश्रित और विकासशील देश हो जाएगा भारत में। इसमें गलती लिखे हुए। बताइए, बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक हाफ में कितने मिनटों का होता है? प्रत्येक हाफ 20 मिनट का होता है, जो कि बास्केटबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 5 गो होता है, ठीक है। और वॉलीबॉल में 6 गो होता है। वॉलीबॉल में बताइए, मैच के लिए बताइए पुरुषों के लिए वॉलीबॉल खेल में जाली जो होता है इसकी ऊंचाई कितना मीटर होता है? 2.43 मीटर होता है। 2.43 मीटर हो जाएगा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का हो जाएगा। पता है कुल कितने ग्रह है जो पृथ्वी के घेरे में घिरा हुआ है? 6 गो ग्रह है, ठीक है। कुल ग्रह जो हो जाएगा, पृथ्वी के घेरे से घिरा हुआ ग्रह की संख्या टोटल 6 हो जाएगा। और पृथ्वी का सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? शुक्र हो जाएगा। सूर्य का सबसे नजदीक का बुध हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कुल कितना समय लेता है? लगभग 500 सेकेंड या 8 मिनट 16.6 सेकेंड लेता है, या 20 सेकेंड भी कह सकते। बताइए, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया था? 1975। 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था आर्यभट्ट को। बताइए, कार्बोनिक अम्ल जो होता है वो उसका क्रियात्मक समूह जो होता है वो कौन सा समूह होता है? COOH, ठीक है। COOH जो होता है वो कार्बनिक अम्ल का क्रियाशीलता का समूह हो जाएगा। आगे बताइएगा, धातु के ऑक्साइड पानी में घोलने पर कैसा विलयन प्राप्त करता है? धातु के ऑक्साइड पानी में घोलने पर क्या बनता है? क्षारीय बन जाएगा। ऑक्साइड जो है पानी में घुलने के बाद क्षारीय रूप धारण कर लेगा। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन को बनाते हैं वो कौन सा तत्व हो जाएगा? मतलब उसको क्या कहते हैं? धातु या अधातु में आ जाएगा? और धातु में हो जाएगा। ऑक्सीकरण भी होता है उसका। किसी उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। नुकसान होगा तो ऑक्सीकरण हो जाएगा, और जब जुड़ेगा तब हो जाएगा अवकरण हो जाएगा। अवकरण। रिडक्शन होता है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण हो जाएगा, रिडक्शन में अवकरण हो जाएगा। बताइए, कौन सा पौधा दूसरे पेड़ की शाखाओं पर उगता है? अमरबेल होता है। मतलब उसको क्या कहते हैं? कौन सा पौधा? ऑर्किड का पौधा, ऑर्किड हो जाएगा। कौन सा हार्मोन है जो थायरॉक्सिन का स्रावन हेतु गल ग्रंथि का उत्तेजन करता है? TSH हो जाएगा। TSH। LTH किसको करता है? ये दूध का हो जाएगा। दूध के लिए LTH हो जाएगा। और सामान्य ताप के लिए मतलब कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर जलाया मतलब दूध को उबाला जाता है? 62.8 डिग्री पर जो उबाला जाता है वो 30 मिनट पर उबाला जाता है। और अधिकतम जो होता है वो 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो उबाला जाता है। बिहार पुलिस में मतलब बिहार SI में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 72 मिनट मतलब 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो उबाला जाता है वो 15 सेकेंड होता है। सेकेंड नहीं तक रहता है, 15 सेकेंड तक ही उबाला जाता है।
बताइए वेदों में सबसे प्राचीन का वेद कौन है? ऋग्वेद। और बाद का वेद कौन हो जाएगा? अथर्ववेद। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। ठीक है, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। आगे बताइएगा, हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय बहुत प्रचलित रहा था? नालंदा। कौन बनाया था इसको? कुमार गुप्त। ठीक है, कुमार गुप्त के द्वारा बनवाया गया था। बताइए पद्मावत के लेखक कौन थे? मल्लिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, मल्लिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे। आगे बताइए बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मतलब भूमिकर वसूल करने की सत्ता अंग्रेजों को कब मिला था? 1764। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 में ही लड़ा गया था। ठीक है, इलाहाबाद की संधि के तहत इसको समाप्त किया गया था 1765 में। भारत का सबसे गर्म स्थल जो है ये कौन सा है? गर्म स्थल भारत का ये श्री गंगानगर है। श्री गंगानगर भारत का सबसे, बिहार का सबसे गर्म हो जाएगा तो गया है, ठंडा भी गया है। बिहार का गया मतलब गर्म और ठंडा दोनों गया ही है। और श्री गंगानगर जो है ये भारत का सबसे गर्म स्थल हो जाएगा, राजस्थान में। ये ज़्यादा गर्मी वहीं न पड़ती है। बताइए भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग का मतलब रेल मार्ग है? 3 प्रकार। कौन कौन सा है? मतलब नैरो गेज हो जाएगा और मीटर गेज हो जाएगा और एक और है बड़ी गेज है। आगे बताइए भारत में इस्लामी राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी को माना जाता है। आगे बताइएगा भारत में किस ग्रांड ट्रंक रोड को किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था ग्रांड ट्रंक रोड को, जिसे जीटी रोड कहा जाता है। मरम्मत करवाया गया था ये शेरशाह सूरी के द्वारा। और ये मतलब बनवाया था अशोक ने और मरम्मत करवाया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी किस वंश से संबंधित था? सूरी वंश से। सूरी वंश का दूसरा शासक कौन हुआ था? पहला था शेरशाह सूरी और दूसरा कौन हुआ था? उसका बेटा था इस्लाम शाह। इस्लाम शाह हुआ था। कौन है ये? मई है। चलिए मई है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में है। और इसका ये किस लिए काम करता है? मानवाधिकार संगठन के लिए। और मानवाधिकार मतलब दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पूना में हो जाएगा। ठीक है, पूना में है। आगे बताइए इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? जीएस किल्वी। 89 में नहीं हुआ था, 1989 1958। ठीक है, 1958 में किया गया था। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब हुआ था? 1984 में हुआ था। 1984 में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा हुआ था। और कंप्यूटर में महान क्रांति कब आई थी? 1960 में। आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष हुआ था? 1946 में। जनक कौन माना जाता है कंप्यूटर का? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर दिवस कब मनाते हैं? 2 दिसंबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को। और एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। विकलांग हो जाएगा 3 दिसंबर को। बताइए MS वर्ड जो है किसका उदाहरण है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन थे? बिल। ठीक है, सत्य नंडेला है। और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुआ था? 1975 में हुआ था। मतलब 60 का युद्ध जो है वो किस देश का राष्ट्रीय? स्पेन का हो जाएगा। 60 का युद्ध स्पेन का हो जाएगा। बताइएगा सुपर मॉम के नाम से कौन खिलाड़ी जानी जाती है? मैरी कॉम। मैरी कॉम कौन सा खेल खेलती थी? मुक्केबाजी। बॉक्सिंग हो जाएगी। मुक्केबाजी के अध्यक्ष भी ना है लवलीना बोरगोहन। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अभी वर्तमान में अध्यक्ष जो है लवलीना बोरगोहन है। बताइए ट्रेंट ब्रिज क्रिकेट स्टेडियम जो है ये किस देश में है? इंग्लैंड में हो जाएगा। क्रिकेट का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इंग्लैंड को ही कहा जाता है। और रात में तो धो दिया इंग्लैंड को ना पूरे 100 रन से। बताइए खेल शब्दावली में चेकमेट का संबंध किस खेल से है? शतरंज। और विश्वनाथन आनंद का संबंध किससे है? शतरंज से ही हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से हो जाएगा, फुटबॉल से। बताइएगा 22वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, जो कि 2022 में आयोजन हुआ था। इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा था? चौथा रहा था 61 पदक के साथ। टोटल 61 पदक जीता था भारत ने। बताइएगा रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता है? सौराष्ट्र ने जीता है। ठीक, खेल खुद का मतलब पुरुष हॉकी जो 2023 का विजेता रहा ये कौन रहा है? जर्मनी। किसको हरा के जीता है? बेल्जियम को। जर्मनी कितनी बार जीता है? ये तीसरी बार जीता है। ठीक है,
हल्दी का पीला रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? कुकुरबिनी। हल्दी का पीला रंग जो होता है ना, कुरक्यूमीन होता है, कुरक्यूमीन, वैसे कुकुरमीने हो जाएगा, कुकुरमीने होता है। ठीक है, बताइएगा इलाहाबाद सफेदा और लखनऊ 39 किसकी फल है? ये अमरूद का हो जाएगा, गाभा अमरूद। किस फसल को अनाजों की रानी कहा जाता है? मक्का। अनाजों की रानी के नाम से मक्का को जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा था? गेहूं की फसल पर पड़ा था। गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। और हेक्टेयर के मामला में अगर पूछा जाएगा तो वो पंजाब। ठीक है, हेक्टेयर में पंजाब हो जाएगा। पता है विश्व खाद्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुआ है? 1987 में हुआ था। और प्रथम भारत के किस कृषि वैज्ञानिक को प्रथम बार दिया गया था? MS स्वामीनाथन को दिया गया था। उनका हाल ही में मृत्यु हो चुका है, 98 वर्ष की अवस्था में हुआ है। और इनको किसका जन्मदाता माना जाता है? हरित क्रांति का जन्मदाता के रूप में माना जाता है। और दूध क्रांति के जनक कौन माना जाता है? वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। दूध क्रांति कब आई थी, मतलब ऑपरेशन फ्लड? 1970 में आया था। आगे बताइएगा हंटर कमीशन का संबंध किससे था? जालियावाला हंटर कमीशन। और हंटर आयोग था वो शिक्षा हो जाएगा। और हंटर कमीशन जालियावाला बाग हत्याकांड से था। हल्का का डिफरेंस देख लीजिएगा। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो आया था ये किससे संबंधित था? प्रौढ़ शिक्षा संबंधित था। प्रौढ़ शिक्षा संबंधित था। प्रौढ़ मतलब बुजुर्ग को पढ़ाया जाता है, मतलब महिला को नहीं पढ़ाया जाता था गांव में, बहुत एज के बाद। पाई का मान की गणना सबसे पहले किसने किया था? आर्यभट्ट। और पाई जो है वो कैसा, मतलब कैसा राशि है पाई? अपरमेय। और 22/7 जो मान है वो क्या है? वो परमेय। 22/7 अगर मान पूछेगा तो वो परमेय हो जाएगा। और पाई जो है सीधे पाई पूछेगा तो अपरमेय हो जाएगा। और किसने दिया था पाई का मान? आर्यभट्ट ने दिया था। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद। ठीक है, PYQ के रूप में जो रहता है ना उसको मतलब परमेय संख्या कहा जाता है। तो 22/7 PYQ के रूप में आ जाएगा इसलिए वजह। बताइए भारत में नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष हुआ था? 2016। कब हुआ डेट सहित? 8 नवंबर 2016। LIC की स्थापना कब हुआ था? 1956। LIC के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सिद्धार्थ मोहंती। अमर कुमार बदल गए हैं, सिद्धार्थ मोहंती अभी है। आगे बताइएगा भारत का RBI का गठन जो किया गया था 1935 में, इसका गठन जो हुआ था वो कितने राशि को लेकर के गठन हुआ था? 5 करोड़ राशि। ठीक है, 5 करोड़ राशि के को लेकर के 5 करोड़। भारत में ट्रेजरी बिल कब निर्गत किया गया था पहली बार? 1917 में। ट्रेजरी बिल 1917 में निर्गत किया गया। भारत में जनगणना की शुरुआत कब से हुआ है? 1872। किसके समय में हुआ है? लॉर्ड मेयो। ठीक है, मेयो के समय में हुआ है। और नियमित जनगणना जो हुआ है ये किसके समय में हुआ है? 1881 में। किसके समय में हुआ है? रिपन का सेशन कब से कब तक रहा है? 80 से 84। 1880 से 84 तक रहा है। सबसे ज्यादा दिन तक कौन काम किया था? कल पूछे थे, लिनलिथगो, जो कि कब से कब तक रहा था? 36 से 44। 8 वर्षों तक रहा था, 36 से 44 तक। 1936 से 44 था। भारत छोड़ो आंदोलन। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात द्वीप जो है ये कौन सा है? माजुली, जो कि कहाँ स्थित है? असम में। भारत में। द्वीप समूह कौन है? इंडोनेशिया। द्वीप समूह इंडोनेशिया। और द्वीप सीधे रहेगा तब माजुली हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, मतलब मार नहीं दीजिएगा, ऑप्शन पहले रहता है, मतलब वो फंसने वाला। पम्बन द्वीप कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। पब्बन द्वीप जो है किसको किसको जोड़ता है ये? श्रीलंका और भारत। ठीक है, श्रीलंका भारत श्रीलंका। भारत में तो भारत पहले बोलिए। भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। और श्रीलंका को आज़ादी कब मिला था? 48। और संविधान कब बनाया था श्रीलंका ने? 1972। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब, याद रखते हैं आप लोग। आगे बताइएगा किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। प्यासियों की भूमि किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया ही है। ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश हो जाएगा। सबसे छोटा देश कौन है ऑस्ट्रेलिया का? नौरू हो जाएगा, सबसे छोटा देश हो जाएगा। आगे बताइए ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। और भारतीय वन अनुसंधान पूछेगा तब हो जाएगा देहरादून। प्रबंधन पूछेगा तो ये भोपाल हो जाएगा। और वन उत्पादकता केंद्र अगर पूछेगा तो वो रांची हो जाएगा, रांची में।
आगे बताइएगा, रामसर सम्मेलन अद्य भूमि का संरक्षण में भारत ने कब हस्ताक्षर किया था? 1 फरवरी 1982। और रामसर दिवस कब मनाते हैं वेटलैंड? 2 फरवरी, ठीक है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। आगे बताइएगा, राष्ट्रीय जैव विविधता का मुख्यालय कहाँ स्थित है भारत में? राष्ट्रीय जैव विविधता चेन्नई, ठीक है, तमिलनाडु चेन्नई में, पूछे थे कुछ दिन पहले। और इसका गठन कब हुआ था? 2003 में हुआ है। चेन्नई वाला जो मुख्यालय बना है वो 2003 में बना है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता क्षेत्र जो है वो कहाँ मिलता है? पश्चिमी घाटी, ठीक है, पश्चिमी घाटी मिलता है। आगे बताइएगा, द्वीप समूह, नदी द्वीप समूह है इंडोनेशिया, और नदी द्वीप है वो माजुली ही है। बताइए, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र कितना होता है? 30 वर्ष होता है। संविधान सभा की कार्यवाही कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक कब हुआ था इसका? 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। और संविधान निर्माण में कुल कितना खर्च आया था? 63,96,729 रुपया व्यय आया था, लगभग 64 लाख करीब। बताइएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों की अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 29 के तहत रख सकता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? जो लगातार 2 बार रहे थे। ये 1950 से लेकर के 62 तक रहे थे। 12। मतलब ईवीएम की विश्वसनीय कायम रखने के लिए वीवीपैट यानी कि वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, इसका फुल फॉर्म वीवीपैट का होता है, जो कि इसकी मतलब इसका शुरुआत कब से होने लगा है? 2013, ठीक है, 2013 से होता है। वोटर वेरीफाई पेपर ऑडिट ट्रायल हो जाएगा वीवीपैट का। आगे बताइएगा, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया है? 31 अक्टूबर 2019 को लागू किया गया है। 2019 किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण किया गया? SC ST का 330, ठीक है, 330 हो जाएगा। बताइएगा, UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? केन्या, नैरोबी हो जाएगा। नैरोबी में, केन्या की राजधानी है, नैरोबी हो जाएगा, केन्या देश हो जाएगा। और ये इसका स्थापना कब हुआ था UNEP का? 1972 में हुआ था। पारिस्थितिक असंतुलन का मूल कारण क्या माना जाता है? वन की कटाई, वन का उन्मूलन या वन का कटाई हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 से ये मनाया जाता है। बताइए, पारिस्थितिक पिरामिड का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? कल पूछे थे, चार्ल्स एल्टन ने दिया था। चार्ल्स एल्टन ने 1927 में दिया था, चार्ल्स एल्टन ने। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक भूमि क्षरण तटरक्षा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक रखा गया है। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? जेसी हिल्टन। हिल्टन ने हिला दिया था, हिल्टन फांसी पर हिला दिया। आगे बताइए, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। और किस अधिवेशन में ये बने थे? तीसरा अधिवेशन। कब हुआ था? 87 इलाहाबाद में हुआ। चौथा इलाहाबाद में। जॉर्ज यूले जो था ना, चौथा हुआ था इलाहाबाद, कलकत्ता में ही हुआ था। बताइए, दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने हैं? 3 बार। कब कब बने हैं ये? 1886 में बने हैं दूसरी बार, उसके बाद 1893 में बने हैं, और उसके 1906 में बने हैं। 3 बार बने हैं। 2 बार कलकत्ता में बने थे और 1 बार मद्रास इलाहाबाद शायद था। देखिए, बताइएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड के PM कौन थे? रैमजी मैकडोनाल्ड। भारत की तरफ से कौन थे? भीमराव अंबेडकर। तीनों गोलमेज में भीमराव अंबेडकर ही शामिल हुए थे। अखिल भारतीय, ये तो हो ही गया है। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन में किए थे? अहमदाबाद के मिल मजदूर अधिवेशन 1918 में हुआ था। बताइए, ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी। पहले कांग्रेसी नेता कौन थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ही देश के लिए ही बहुत बार जेल जा चुके हैं, ये गिनती ने। किस मुगल बादशाह को न्याय की जंजीर कहा जाता है? जहांगीर। ठीक है, जहांगीर को कहा जाता है। नक्शबंदी धर्म संघ तथा
सिलसिला की स्थापना किसने किया था? ख्वाजा उबैदुल्ला के द्वारा नक्शबंदी धर्मसंघ सिलसिला जो था इसका प्रारंभ ख्वाजा उबैदुल्ला के द्वारा किया गया था। खिलजी वंश का कौन सा सुल्तान था जो कभी भी राज दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहन करके आ जाता था? मुबारक खिलजी था, मुबारक खिलजी। किस परमार वंश के राजा के शासनकाल में धारा नगरी विद्या व विद्वानों का प्रमुख केंद्र बना था? ये राजा भोज। और राजा भोज किस वंश का प्रतापी राजा था? परमार वंश, ठीक है, परमार वंश का राजा था। पता है पहली बार किसी भी को सती होने का प्रमाण किस में मिलता है? एरन अभिलेख, ठीक है, एरन अभिलेख में मिलता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन कहते हैं। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मणी लिपि, खरोष्ठी लिपि और ग्रीक एवं अरमाई की लिपि, सभी का उपयोग किया गया, चारों का किया गया है। पता है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा धातु का प्रयोग किया था। इसमें क्या है? प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? बैगनी। बैगनी सबसे अधिक विचलित होगा। और सबसे कम विचलित कौन होता है? लाल, ठीक है, लाल सबसे कम होता है। और लाल का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे ऊंच होता है। और बैगनी का तरंगदैर्घ्य हो जाएगा सबसे नीचे होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? 7 रंगों का। इसको किस पर दर्शाया गया है? प्रिज्म या स्पेक्ट्रम हो जाएगा, इसी पर दर्शाया गया है। परमाणु घड़ी में किसका उपयोग किया जाता है? सीजियम का उपयोग किया जाता है। आगे बताइएगा, प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल जो है ये कौन सा है? नाभिकीय बल हो जाएगा। और नाभिकीय बल को नहीं, जो दोनों का योग होता है, गुरुत्वीय बल होता है। दोगो बल जो होता है ना उसका योग होता है नाभिकीय बल को। पता है ऑप्टिकल फाइबर जो है इसका आविष्कार किसने किए थे? नरेंद्र कपानी, ठीक है, नरेंद्र कपानी। किस पर काम करता है ये? PIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। इसके खोज नरेंद्र कपानी ने किए थे। आगे बताइएगा, तरन ताल वास्तविक गहराई से कम दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? अपवर्तन का कारण है, अपवर्तन हो जाएगा। प्रकाश का टिमटिमाना किसका कारण है? अपवर्तन का कारण है। प्रकाश का तारा का टिमटिमाना ये अपवर्तन का ही कारण हो जाएगा। मृग मरीचिका बनना किसका कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। रोड पर जो मतलब दिखाए जब चलाते हैं गाड़ी तो उस समय आगे जो दिखता है ना पानी की तरह दिखता है, वो किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। मृग मरीचिका उसे कहा जाता है, भ्रम हो जाता है, मतलब रेगिस्तान में भी बालू चमकने लगता है, वो भी मृग मरीचिका, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण होता है। प्रकाश तरंग जो है कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ हो जाएगा। और विद्युत चुंबकीय तरंग भी हो जाएगा। और विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज कौन किए थे? विद्युत चुंबकीय तरंग फैराडे, ठीक है, फैराडे के द्वारा खोजा गया है। सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक कौन थे? जेड जॉनसन। सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किस में किया जाता है? बहुत छोटे छोटे नग्न वस्तु जो होता है ना उसको देखने के लिए किया जाता है। बताइएगा, अल्फा बीटा गामा से मतलब कौन सी किरण निकलती है? मतलब अल्फा बीटा गामा से तीनों किरण, मतलब तीनों किरण जो है इसमें सबसे अधिक भेदन क्षमता जो होती है किसकी होती है? गामा किरण का होता है। गामा किरण आयन होता है, वो अल्फा किरण का होता है। मल्टीमीटर से क्या मापते हैं? ठीक है, तीनों को मापते हैं, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, तीनों को मापा जाता है। आगे बताइएगा, मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन पाया जाता है। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? CO2, ठीक है, CO2 हो जाएगा। आगे बताइएगा, हेनरिक हर्टज क्या बोल दिए थे? फोटोन बोल दी थी। विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज जो किया गया था वो हेनरिक हर्टज के द्वारा किया गया था, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। बताइए, स्टेथोस्कोप जो है वो किस कार्य पर, मतलब किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन के ऊपर काम करता है। स्टेथोस्कोप जो आला होता है। पराश्रव्य तरंग की खोज कौन, मतलब पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितना होता है? 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। ध्वनि के प्रदूषण स्तर का इकाई जो है ये क्या है? डेसिबल हो जाएगा। सूर्य के किरणों की प्रक्रिया जो है वो पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचती है? विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। चमगादड़ जो है कौन सी ध्वनि उत्पन्न करता है? पराश्रव्य ध्वनि, ठीक है। आगे बताइए, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ में हुआ था? इंग्लैंड, ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है। आगे बताइएगा, द चाइना
पैसेज को लेखक कौन थे? द चाइना पैसेज जेके गोलब्रेथ के द्वारा लिखा गया। बरमुडा त्रिकोण कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में हो जाएगा। राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है? वास्तविक मुख्यमंत्री होता है। ऐसे कार्यकारिणी रूप से राज्यपाल होता है राज्य का। जिस तरह से मतलब देश में भी होता है कार्यकारिणी के रूप में होता है राष्ट्रपति और वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री, उसी तरह से यहाँ भी होता है। राज्य में हो जाएगा तो राज्यपाल हो जाएगा, ये मतलब कार्यकारी रूप से, और वास्तविक रूप से मुख्यमंत्री होगा। बताइएगा स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा फिल्म के क्षेत्र में, ठीक है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर बक्की, ठीक है, मीर बक्की के द्वारा करवाया गया था। वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में मतलब कौन सा महत्वपूर्ण घटना घटा था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और एक और हुआ था, होम रूल लीग का आंदोलन भी हुआ था, जो कि 1916 में हुआ था, ये भी उन्हीं के समय में हुआ था। HDI जो है वो किन की देन है? मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक। इसमें भारत का स्थान कौन सा है अभी HDR में, मानव विकास में? 130 या 31 था, देख लीजिए। HDI में 131 था सर, देख लीजिए। 131 अभी वर्तमान में है। प्रेस में भारत का स्थान कौन सा है? 161। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाते हैं? 18 जुलाई, ठीक है। आगे बताइएगा दीन बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? दीन बंधु CF एंड्रूज, और देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास, CR दास हो जाएंगे। भारत में प्रथम कार्यवाहक ये प्रधानमंत्री कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा बने थे। आगे बताइएगा गोपत ब्राह्मण जो है वो किस वेद से समर्पित है? अथर्ववेद। जादू टोना का वेद किसे कहते हैं? अथर्ववेद को ही कहा जाता है। और संगीत का वेद किसे कहते हैं? सामवेद को। आगे बताइए चैतन्य महाप्रभु का संबंध, मतलब चैतन्य जो है वो किन के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी हो जाएंगे। किसके अनुसार? 131 था, 132 हो गया अभी। 23 के अनुसार है कि 22 के अनुसार? ठीक है, 132 अभी वर्तमान में हो गया HDI मानव विकास, पहले 131 था। आगे बताइएगा पुलकेशन द्वितीय ने किसको पराजित करके परमेश्वर की उपाधि धारण किया था? हर्षवर्धन। कौन सा उपाधि धारण किया था? परमेश्वर, भगवान का उपाधि धारण कर लिया था। कौन धारण किया था परमेश्वर का उपाधि? पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने धारण किया था, परमेश्वर हो गया था। आगे बताइएगा भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, ये किसने कहा था? मेगास्थनीज ने कहा था। और ये किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही। मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया और उसके दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और ये पाटलिपुत्रा राजधानी जो है पहली बार किसने बनाया था? यही गुप्त चंद्रगुप्त मौर्य ने ही बनवाए थे पहली बार। व्यास सम्मान जो है ये कौन सा संगठन देता है? के बिरला फाउंडेशन, ठीक है, के बिरला फाउंडेशन व्यास सम्मान देता है। किसे मिला है व्यास सम्मान? बताइएगा ऑस्ट्रेलिया की ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है अभी व्यास सम्मान, 2022 का ना मिला है, 22 का जो दिया गया है, जो ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना के लिए दिया गया है। आगे बताइएगा ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? जूलिया गिलार्ड। जूलिया गिलार्ड हो जाएगा दोस्त का, जूलिया गिलार्ड हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान अभी प्रधानमंत्री कौन है? ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है अभी? एंथनी अल्बनीज। एंथनीज अल्बनीज हो जाएंगे। और एंथनीज अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के पहली महिला हो जाएगी तो वो जूलिया गिलार्ड हो जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया की अभी वर्तमान में मतलब ऑस्ट्रेलिया के राजधानी कहाँ है? कैनबरा, ठीक है, कैनबरा हो जाएगा। आगे बताइए रामायण महाभारत और मनु स्मृति की रचना किस काल में हुआ था? शुंग काल में हुआ था। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। रामायण को किसने लिखा था? वाल्मीकि। और महाभारत को किसने लिखा था? वेद व्यास। वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। मनु स्मृति किसने लिखा था? मनु स्मृति नहीं, मनु स्मृति देखिए ना, मनु स्मृति पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे, वो लिखे थे, नाम नहीं याद आ रहा है, ध्यान आप लोग कमेंट करके बताइएगा मनु स्मृति किनके द्वारा लिखा गया है। आगे बताइएगा सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद से सुशोभित होने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी हो जाए। भारतीय विदेशी व्यापार संगठन
कहाँ स्थित है संस्थान? नई दिल्ली। नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में हो जाएगा। बताइए चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस गति का नियम का कार्य करता है? तृतीय गति, तृतीय हो जाएगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम कहाँ स्थित है? नीदरलैंड। और 1602 में नीदरलैंड में क्या हुआ था? शेयर बाजार शेयर बाजार, पहली बार शेयर बाजार की स्थापना 1602 में किया गया था। बताइए निशस्त्र सेनानी कविता के रचनाकार कौन थे? निशस्त्र किधर चला गया? निशस्त्र सेनानी कविता के रचनाकार कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएंगे। आगे बताइएगा, मौर्य काल में नगर का अध्यक्ष क्या कहलाता था? नायक, ठीक है, नगर का अध्यक्ष जो होता था वो नायक कहलाता था। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? बिहार और बंगाल दोनों जगह पे हुआ था, बिहार बंगाल दोनों जगह में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, डचों ने भारत में अपने प्रथम व्यापारिक कोठी जो है वो कहाँ में खोली थी? मछलीपट्टनम में। कब खोली थी? 1605 में खोली थी। व्यापारिक कोठी की बात करते हैं, और 1602 में आया था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1498। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1600। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया 1600 में हुआ था। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1602 ईस्वी में हुआ था डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1616। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1664। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1731 में हुआ था। बताइए पुर्तगाली ने अपनी कोची जो है कहाँ खोली थी? पुर्तगाली कोची में खोली थी 1503 में। और डच ने कहाँ खोला था? मछलीपट्टनम में। ये कब खोला था? 1605 में। और अंग्रेज ने कहाँ में खोला था कोठी? मछलीपट्टनम में ही अंग्रेज ने ही खोला था, और 1611 में खोला था। और डेनिश जो खोला था कोची अपनी मतलब कंपनी, ये कहाँ में खोला था फैक्ट्री? डेनिश ट्रावनकोर में खोला था। ट्रावनकोर में, जो कि कहाँ ये कब खोली थी? 1620। और फ्रांसीसी ने कहाँ में खोली थी अपनी फैक्ट्री? सूरत में खोली थी, सूरत में, जो कि गुजरात में है। और ये कब खोली थी? 1668 में। बताइए बेदरा का युद्ध कब हुआ था? बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। ये किसके बीच हुआ था? डच और फ्रांसीसी। अंग्रेज और डचों के बीच हुआ था। अंग्रेज और डचों के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस, जो किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। और ये इंग्लिश खान की उपाधि इसको दिया था, इंग्लिश खान की। और ये मतलब कैप्टन और हॉकिंस जो आया था, जो किसके राजदूत के रूप में पहले काम किया था? जेम्स प्रथम, ठीक है, जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आया था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन, ठीक है, रेड ड्रैगन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री खोलने का अनुमति जो दिया था वो कब दिया था? 1613 में दिया था, 1613 में। बताइएगा अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान जो दिया गया था वो कब दिया गया था? 1632, ठीक है, 1632 में दिया गया था। अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटा करके कहाँ बनाया था? बम्बई बनाया था, जो कि 1667 में बनाया था। और दहेज में किसको दिया गया था बम्बई? ये पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दिया था। चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दिया था, दहेज में दिया था। ये कैथरीन ऑफ क्रेंजा से शादी किया था ना, इसलिए वो दहेज में दिया था। राजकुमारी कैथरीन ऑफ क्रेंजा से शादी करने के बाद बम्बई मतलब दहेज में दिया था। बताइए अंग्रेजों ने मतलब किससे फ्रांसीसियों को छीना था? अंग्रेजों ने मतलब फ्रांसीसी को मतलब फ्रांसीसियों से क्या छीना था? पुंडुचेरी को छीना था, पांडिचेरी को छीना था। गिरिया का युद्ध कब हुआ था? गिरिया 1740, ठीक है, 1740 में गिरिया का युद्ध हुआ था। 1740 सिस्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? भूकंप का अध्ययन हो जाएगा। सिस्मोलॉजी में क्या आता है? बताइए ला नीना जो है कैसी जलधारा है? शीतल जलधारा है, जो कि कहाँ में निकलती है? ला नीना पेरू के तट, ठीक है, पेरू के तट से निकलती है। और एल नीनो कैसी जलधारा है? ये गर्म है, ये भी पेरू के तट से ही निकलता है।
एल नीनो, ला नीना ठंडा हो जाएगा, एल नीनो हो जाएगा तो वो गर्म हो जाएगा। सारगैसो सागर को सर्वप्रथम किसके नाविकों ने देखा था? स्पेन के नाविक, ठीक है, स्पेन के नाविक के द्वारा देखा गया था। आगे बताइएगा, गर्म एवं ठंडी जलधारा जहाँ पर मिलती है वहाँ पर एक प्रकार का घास उत्पन्न होता है, जो कि कौन सा घास उत्पन्न होता है? प्लैंकटन नामक घास उत्पन्न होता है। और प्लैंकटन नामक घास जो है ये मतलब कौन सा जीव इसको खाता है? मछली खाता है, ठीक है, मछली खाता है। और इसी मछली के लिए मतलब मछली को बेचने के लिए मत्स्य बैंक का स्थापना कहाँ किया गया है? ये अटलांटिक महासागर में किया गया है। अटलांटिक महासागर में सारगैसो सागर है, तो वहीं पर अटलांटिक महासागर में किया गया है, जो कि ये मछली का बैंक हो जाएगा, जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? 78, ठीक है, 78.8% या 78%। और ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है वायुमंडल में? 21%। ऑक्सीजन 21%। आर्गन कितना परसेंट पाया जाता है? 0.93% पाया जाता है, 0.93, लगभग 1 के बराबर। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे? जे.जे.एस. थॉमसन। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, ठीक है। टमाटर में कौन सा बर्नी लवक पाया जाता है? बर्नी लवक, लाइकोपेन। और टमाटर में अम्ल कौन पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा कौन है? जैमिया पिग्मिया, जैमिया पिग्मिया हो जाएगा। और दूध को जो है ना हाई टेम्परेचर पर 71.7 पर गर्म किया जाता है, तो उस समय 71 ही बोल दिए थे, 71.7 पर गर्म किया जाता है, जो कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म होता है। सॉरी 15 सेकेंड पर गर्म किया जाता है हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर सही था, 62.8 डिग्री, टेम्परेचर 30 मिनट हो जाएगा। क्लोरोफिल में किसका एक परमाणु रहता है? मैग्नीशियम का, ठीक है, मैग्नीशियम का रहता है। कर्ण में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? कर्ण में 6 गो कान में होता है। बताइएगा, इंसुलिन की खोज कौन किए थे? बेंटिंग बेस्ट के द्वारा खोजा गया था। क्या था वो? 300। आगे बताइएगा, लसिका में पाई जाने वाली कणिका जो होती है उसको क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट, ठीक है, लिम्फोसाइट कहा जाता है, लिम्फोसाइट हो जाएगा। और लसिका के नोड जो होता है, नोड को क्या कहते हैं? लिम्फोनोड। लसिका में नोड होता है उसको लिम्फोनोड, और लसिका में पाई जाने वाली कणिका जो होती है उसको लिम्फोसाइट कहते हैं। एक कोशिकीय जंतु जो होता है इसका उत्सर्जन कहाँ से होता है? विसरण के द्वारा, ठीक है, विसरण के द्वारा इसका होता है, विसरण के द्वारा। और चपटे कृमि का उत्सर्जन कहाँ से होता है? ज्वाला कोशिका से होता है। ऑर्थोपोडा का जो होता है वो किससे होता है? मैलियस नलिकाओं के द्वारा होता है। और मोलस्का का उत्सर्जन कहाँ से होता है? मोलस्का का मूत्र मार्ग से द्वारा होता है, मूत्र मार्ग से। और एनिलिडा संघ के जंतु जो होता है ना उसको वृक्क से होता है। उसका मस्तिष्क, मनुष्य के मस्तिष्क का अस्थियों का जो खोल होता है वो किस में बंद रहता है? क्रेनियम के खोल में बंद रहता है, ठीक है, क्रेनियम के खोल में। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम, किसी का ज़्यादा भी रहता है, 13.5 से 1400 अप्रॉक्स में लगता है, लेकिन किसी का जिसका वजन ज़्यादा होगा उसका तो होगा ना करेगा, बुद्धि ज़्यादा रहता है। बताए मूत्र का हल्का पीला रंग जो है उसमें किसके कारण उपस्थिति कारण होता है? यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। बताइएगा, ब्रिक में बनने वाली पथरी जो होती है वो किसकी बनती रहती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनती है, बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। बताइएगा, नर्वस सिस्टम किसे कहा जाता है? तंत्रिका तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र को नर्वस सिस्टम कहते हैं, राइट। वायुसेना का प्रशिक्षण बचा हुआ था तो उसको देख लेते हैं। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज जो है वो कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर। एयरफोर्स एकेडमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद। एकेडमी हो जाएगा तो हैदराबाद। और एलिफेंट्री फ्लाइंग स्कूल कहाँ स्थित है? बीदर में हो जाएगा, बीदर। और पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ है? आगरा, ठीक है, आगरा में हो जाएगा। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज कहाँ है? ये बेंगलोर, जलाहली बेंगलोर में हो जाएगा। INS चिल्का जो है इसकी ये कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। INS बेंदुरथी कहाँ है? बेंदुरथी, INS बेंदुरथी हो जाएगा, वो कोच्चि हो जाएगा। और इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ है? कोच्चि में है, मोबाइल दीजिए, कोच्चि में हो जाएगा। और INS चिल्का कहाँ स्थित है? ये भुवनेश्वर में हो जाएगा, भुवनेश्वर। इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ स्थित है? कोच्चि में हो जाएगा। बताइए, NCC की स्थापना कब हुआ था? 1948 में होता है NCC का, नेशनल कैडेट कोर हो जाएगा। 1948 में इसका स्थापना हुआ था। इसका मतलब वाक्य क्या था?
एनसीसी का वाक्य क्या था? एकता और अनुशासन। एकता और अनुशासन। वाक्य ने पूछा था इस बार बीपीएससी में, एकता और अनुशासन हो जाएगा। पता है सीमा सड़क सुरक्षा बल की स्थापना कब हुआ है? बीएसएफ 1965। बीएसएफ हो जाएगा 1965। बीआरओ रोड हो जाएगा वो, ये बीएसएफ है, बीएसएफ 1965। बीआरओ हो जाएगा, उसका स्थापना 1960 में हुआ था। बताइए असम राइफल की स्थापना कब हुआ है? 1835। और असम राइफल का इसे प्यार से क्या बोला जाता है? पूर्वोत्तर का प्रहरी। पूर्वोत्तर का प्रहरी या पूर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है। 1835 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग। इसी का शिलोंग में है, बाकी सभी का नई दिल्ली हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब हुआ था? 1984। ठीक है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की स्थापना कब हुआ था? 1969। सीलवर्धन वर्तमान में अभी अध्यक्ष सीआईएसएफ के सीलवर्धन है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ जो है, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1939 में। अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एसएल थाउसेन हो जाएंगे। तो अब करंट कुछ देख लेते हैं। देश के पहले लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? जनरल विपिन रावत। ठीक है। और यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन बने थी? अभी वर्तमान में यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि को विशाल बी शर्मा है। पहले रुचिरा कंबोज बनी थी, जो कि पहली महिला थी बनी हुई। बताइएगा भारत के वर्तमान में लोकपाल कौन है? प्रदीप चंद्र मोहंती। ठीक है, प्रदीप कुमार मोहंती है। प्रदीप को पी के मोहंती, प्रदीप कुमार मोहंती हो जाएगा। सद्भावना दूत जो है यूनिसेफ के, वो कौन बनी है? बेनेसा नगेटा। बेनेसा नगेटा अभी सद्भावना दूत बनी है। आगे बताइए संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? ये रुचिरा कंबोज बनी है। भारत के अस्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में हो जाएगा तो वो रुचिरा कंबोज हो जाएगा। और यूनेस्को में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि हो जाएगा तो वो विशाल बी शर्मा हो जाएगा। दोनों अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। बताइए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आरके सिन्हा। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में हो जाएगा। 2015 में इसका स्थापना हुआ था। बताइए बिहार का स्टेट आइकन किसे बनाया गया है? मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। और राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ का किसे बनाया गया है? आयुष्मान खुराना। ठीक है, आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। बताइए अध्यक्ष भारतीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अरुण सिन्हा। अरुण सिन्हा को बनाया गया है। आगे बताइएगा नेशनल आइकॉन चुनाव आयोग का किसे बनाया गया है? चुनाव आयोग का नेशनल आइकन अभी वर्तमान में सचिन तेंदुलकर को बनाया गया। चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बदल गया है। बताइएगा नास्कॉम के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? उपाध्यक्ष अनंत माहेश्वरी। अध्यक्ष है अनंत माहेश्वरी, उपाध्यक्ष पूछ रहे हैं नास्कॉम को। सिंधु गंगाधरन है नास्कॉम के उपाध्यक्ष है। और नास्कॉम के अध्यक्ष जो है ना राजेश नबियार है। क्या ये सब बदल गया है? राजेश नबियार है। अगला क्वेश्चन बताइएगा एनजीटी जो है अभी वर्तमान में उसके अध्यक्ष कौन है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनजीटी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एनजीटी के ये न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव को बनाया गया है। छोड़ दें। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। तो और आप लोग के लिए क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जो कि पुस्तक है, एक पुस्तक आप लोग से पूछा जा रहा है जो कि बहुत ही अच्छा पुस्तक प्रचलित है, जो कि हंगरी स्टोन पुस्तक, यानी कि हंगरी स्टोन जो है पुस्तक वो किनके द्वारा लिखा गया है, कौन लिखे थे, इनका पूरा डिटेल में बताइएगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा जवाब में। इसे भूखा पत्थर मतलब कहा जाता है हिंदी में, तो हंगरी स्टोन का जवाब दीजिएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और इसी तरह रेगुलर क्लास चलता रहेगा आप लोग का जब तक सपोर्ट रहेगा। और डेली क्लास का आयोजन हमेशा होमवर्क के थ्रू ही कराया जाता है, जो कि होमवर्क आप लोग को मिल ही जाता है, जो कि टेलीग्राम चैनल पर। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को भी सपोर्ट किया कीजिए, क्योंकि इतना मेहनत किया जा रहा है। तो थोड़ा लाइक किया कीजिए चैनल मतलब क्लास को, और अपने दोस्तों में शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। तो इसी के साथ आज का क्लास
को स्टॉप करते हैं और फिर अगले दिन मिलेंगे। और आप लोग लाइव में मतलब लाइव में जो है जवाब जरूर जब होता है उस समय अपना मतलब डिस्कशन जैसे पढ़ के जो लोग आते होंगे तो वो डिस्कशन करके अपना उसमें भी जवाब दे करके अपना आंक सकते हैं जो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसा इसका मतलब तैयारी किया जाता है। तो ठीक है, धन्यवाद। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।